दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके लिए लाया हूँ जजमेंट डाइजेस्ट। आज की जो जजमेंट हमारी है वो है एजी स्कीम। जो प्रमोटर का कंप्लीट नेम है दैट इज़ एजिस होम्स लिमिटेड और प्रोजेक्ट का नाम है एड्रेस बाय एजी स्कीम। ये एक यूनिट था सेकंड फ्लोर पे जो अलॉट हुआ था ग्राउंड टावर में, तकरीबन 600 स्क्वायर फीट का था। प्रोविजनल अलॉटमेंट जो डेट ऑफ अलॉटमेंट है 2014 की। इंटरेस्टिंगली बिल्डर बायर एग्जीक्यूट नहीं हुआ इस केस में। जो टेंटेटिव पोजीशन की डेट 2018 ली गई है, 29/6/2018। पोजीशन क्लॉज 14 मान के लेके चले हैं और इसके अंदर जो डिसाइड था वो है विद इन 42 मंथ्स इनको पोजीशन देना था कंपनी ने। बेसिक जो सेल प्राइस रखा गया था वो रखा गया था 18 लाख के तकरीबन, और 13 लाख कंप्लेनेंट ऑलरेडी दे चुके हैं। और टिल डेट जब ये कंप्लेंट फाइल की गई है पोजीशन नहीं दिया गया है। लेट अस सी अब कंप्लेनेंट कैसे इसको परस्यू करते हैं, उनके फैक्ट्स नोट करते हैं हम। ओके, सो 18 लाख जो बीएसपी था दैट वाज एक्सक्लूजिंग द पीएलसी प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस। प्रोविजनल अलॉटमेंट 2014 की हुई, कंप्लेनेंट ने 13 लाख दिए अगेंस्ट 18 लाख। हाउएवर क्लॉज 14 के मुताबिक प्रोविजनल अलॉटमेंट का क्लॉज 14 उसके उनको पोजीशन नहीं दिया गया। और 2017 में कंप्लेनेंट ने सारी फर्दर पेमेंट्स रोक दी बिकॉज जो ऑफिशियल से रिस्पोंडेंट थे वो उनको फोर्स कर रहे थे कि आप इस प्रोजेक्ट से हटा के किसी और प्रोजेक्ट में जाएं। तब उनको लगा कि ये कुछ फिशी है और उनका कॉन्फिडेंस नहीं था प्रोजेक्ट में। तब उन्होंने जो अलॉटमेंट लेटर का क्लॉज था उसके हिसाब से 42 मंथ्स प्लस 6 मंथ्स के हिसाब से इनको पोजीशन नहीं दिया गया एंड देन नाउ दे आर सीकिंग रिफंड फॉर इट। सो जो एवरमेंट्स हैं, जो फैक्ट्स हैं वो ये हैं कि पर्पसली इनका जो बिल्डर का इंटरेस्ट था वो प्रोजेक्ट में नहीं था। दे हैव डाइवर्स्टेड द मनी एंड 2019 में एक लीगल नोटिस भी ऑल्सो भेजा गया रिस्पोंडेंट बिल्डर को, जो वेस्ट गया क्योंकि उसका रिप्लाई नहीं किया गया। नाउ कंप्लेनेंट ने अपने कंप्लेंट में एक रिफंड मांगा है विड्रॉ करने का प्रोजेक्ट से कंपनसेशन भी, और दूसरा रिस्पोंडेंट के उस पर शॉर्ट रिप्लाई फाइल किया गया। नाउ रिटन सबमिशंस को देखा जाए, क्या रिटन सबमिशंस रिस्पोंडेंट के बिहाफ में है कि कंप्लेनेंट फॉल्स है, फ्रिवलस है, इसको डिसमिस किया जाए। रेरा का प्रोविजंस नहीं इस पर एप्लीकेबल करता क्योंकि ये रेरा से बिफोर पहले एग्रीमेंट 2014 में साइन हुआ है और रेरा आया है 2017 में। नाउ प्रोजेक्ट का एक्सक्यूज़ उन्होंने क्या लिया कि 2015 में ये प्रोजेक्ट कमेंस होना था, बट ड्यू टू मैनी सिविल इश्यूज दैट इज जाट रिजर्वेशन 2016 में हुआ जिसके वजह से डिले हो गया। उसके बाद डीमोनेटाइजेशन हो गया, वो भी इम्पैक्ट किया प्रोजेक्ट को। जीएसटी की इम्प्लीकेशंस आई, एनजीटी का जो बैन लगाया गया, कंस्ट्रक्शन बैन, उससे भी इम्पैक्ट हुआ, और कोविड-19 का पैंडेमिक भी इसके लिए जिम्मेदार है कि प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ। फिर उसके बाद एडजुडिकेशन के लिए इशू बनाए गए, और एडजुडिकेशन के इशू में देखें कंप्लेनेंट की तरफ से कि अलॉटमेंट बुक हुई, यूनिट बुक हुई, एड्रेस बाय एजी स्कीम, और प्रोजेक्ट के उस पर इन्होंने अनडिस्प्यूटेडली अपना पैसा दिया जो 13 लाख की इन्वेस्टमेंट की, बट आज तक इनको पोजीशन नहीं दिया गया है। उसके बाद कोविड का एक्सक्यूज़ इन्होंने लिया और कंप्लेंट ने कहा है कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू कैरी ऑन विद द प्रोजेक्ट, एंड जिस तरीके से ये प्रोजेक्ट चल रहा है वो कभी कंप्लीट नहीं हो सकता, इसीलिए हमें रिफंड दिया जाए। उसके बाद रिटन सबमिशंस दी गई रेरा के उस पर। न्यूटेक प्रमोटर भी कोटेड है, जो आजकल आप तकरीबन हर रेरा जजमेंट का पार्ट मानेंगे क्योंकि न्यूटेक जजमेंट रेरा लॉ के लिए एक मैग्ना कार्टा जजमेंट है जिसने सारे इश्यूज डिफाइन किए हैं। उसके बाद जो इन्होंने और जजमेंट्स कोट की हैं वो कंट्रैक्चुअल जजमेंट्स हैं, जहाँ पे कंट्रैक्चुअल जो लाइबिलिटीज़ होती हैं वो कैसे फुलफिल होती हैं उसके लिए कोट किया गया है। कोर्ट ने सारे इश्यूज को कंसिडर किया जो जो इन्होंने लिए एक्सक्यूजेस, और उसके बाद कोर्ट ने यही कहा कि ये जो इश्यूज हैं दे आर इररिलेवेंट, प्रेजेंट मैटर ऑफ द फैक्ट में ये लोग प्लेस नहीं करते, और जो इश्यूज हैं जितने भी सारे इन्होंने कोट किए ये तकरीबन ग्रेस पीरियड के बाद के भी हैं और वो कहीं भी किसी भी तरीके से इम्पैक्ट नहीं करते पोजीशन डेट को। देयरफॉर द रिस्पोंडेंट कैन नॉट बी अलाउड to take advantage of the delay on his part by claiming the delay in statutory approvals or directions। फिर दिल्ली हाई कोर्ट की भी जो जजमेंट थी, हैलिब्रिटन ऑफशोर वर्सेस वेदांता,
लॉकडाउन की, उन्होंने इस जजमेंट का भी सहारा लिया गया, बट कोर्ट ने वंस अगेन यही माना कि ये जो सारी आपकी एक्सक्यूजेज हैं फोर्स मेजर प्ली की, ये सारी रिजेक्ट होंगी क्योंकि आपका टाइम पे पोजीशन नहीं आया और ये कहीं भी कनेक्टेड नहीं है इस पोजीशन से। सो काफ़ी हद तक बहुत ही अच्छा फैसला रहा कोर्ट का। उसके बाद प्रोजेक्ट को कोर्ट किया गया और क्लॉज 6 के हिसाब से ना वैलिड लाइसेंस था, ना इनके प्लान्स अप्रूव हुए। सो इनकी किसी भी तरीके से इनका वैलिड इंटेंशन नहीं दिखा कि ये प्रोजेक्ट सही मायने में प्रोजेक्ट कंप्लीट कर पाते। सो इसीलिए कोर्ट ने डीटीसीपी का भी कोर्ट किया जो उनका लाइसेंस था, और उन्हें रिपोर्ट दी गई कि अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग नेमली स्मार्ट होम्स करनाल में बना रहे हैं ये, एंड अथॉरिटी के साथ रजिस्टर भी है। और उस रिपोर्ट में कहा भी गया है, इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट नेम से प्रमोट फ्लोट कर रखा है, आनंदा फेज 1, एजी स्कीम, एजी स्मार्ट वैली स्कीम। During the course of hearing, authority observed that as per the letter of provision order, the unit allocated to the community is addressed by AG scheme, जो सेक्टर 32 में लोकेटेड है, ना कि सेक्टर 32A में। इसीलिए अथॉरिटी ने इस चीज़ पे भी इन्वेस्टिगेट किया कि एक्चुअली में जो ये यूनिट सोल्ड हुआ ये कहाँ पे है। सो प्रोजेक्ट ब्रांच का जो अथॉरिटी का हिस्सा है उनसे रिप्लाई मांगा गया कि बताएं आप ये जो प्रोजेक्ट है ये कहाँ पे फॉल करता है। सो जो अथॉरिटी के साथ इनकी रजिस्ट्रेशंस थी उनमें कहीं भी ये एड्रेस बाय एजी स्कीम नहीं दिखा इनको, और अथॉरिटी ने इस चीज़ को माना कि जो इनको परमिशन मिलेगी हैं ये अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी की मिले हुए हैं, ना कि इस जो कंसर्न प्रोजेक्ट है उसके। So possibility could not be ruled out that the promoter allotted to the complaint under some pre-launch scheme which were common in pre-RERA times. So जो अभी प्रेजेंट उनके यूनिट्स चल रहे हैं, प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वो इसमें कहीं भी लिंकअप नहीं करते। सो रेरा ने माना कि रिस्पोंडेंट हैज़ फेल्ड टू फुलफिल इट्स ड्यूटी टू हैंड ओवर द पोजेशन यूनिट ऑन टाइम, और फर्दर न्यूटेक को कोड करते हुए कि उसका अनक्वालिफाइड राइट है, अगर कहीं भी डिले है सो कंप्लेनेंट को आप फोर्स नहीं कर सकते, कंप्लेनेंट कैन विड्रॉ इंटरेस्ट, और जो रेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है रूल 15 के हिसाब से वो इस कंप्लेंट में मिलना ही चाहिए। सो ऑन द बेसिस ऑफ द अबव डिस्कशन कोर्ट ने इसको फिट केस मांगा कि यस इन दिस केस रिफंड इज वारंटेड, मिलना ही मिलना चाहिए। और बेस्ट पार्ट रेरा खुद कंप्यूट करता है आपकी डेट ऑफ पेमेंट से जितना भी इंटरेस्ट आज तक का बनता है, फिर रेरा ने कंप्यूट करके वो सारा इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, और फाइनली जैसे कि न्यूटेक में डिसाइड हुआ उस बेसिस पे कंप्लीट रिफंड अलाउ कर दिया। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 90 दिन के अंदर इनको कहा गया कि आप ये कंप्लीट पैसा कंप्लेनेंट को वापस कीजिए। तो वंस अगेन बहुत ही अच्छी जजमेंट रेरा पंचकुला कोर्ट की, और आप ऐसे ही मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, प्यार देते रहिए, मैं और वीडियोस लाता रहूँगा। होप ये वीडियो आपको काम आई हो। थैंक यू सो मच।